वेलकम टू ट्रेड विद डिक्रिप्टर्स। इस वीडियो में गोल्ड को बड़े डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा आपको और वो इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जो बाकी जगह पे आपको नहीं मिलेगी। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वाकई ऐसा लगे जैसा मैं क्लेम कर रहा हूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अच्छा, ये दो चार्ट्स मेरे पास ओपन है। एक तो गोल्ड का नॉर्मल चार्ट है जो हम यूज़ करते हैं, एक गोल्ड का फ्यूचर्स वाला चार्ट ओपन है। ये लेफ्ट पे जो आप चार्ट देख रहे हैं ये गोल्ड की फ्यूचर्स का चार्ट है और राइट के ऊपर जो आप चार्ट देख रहे हैं ये गोल्ड के स्पॉट का चार्ट है। हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो गोल्ड के स्पॉट की करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों चार्ट्स ओपन क्यों हैं? दोनों चार्ट्स ओपन इस वजह से हैं कि यहाँ पे अच्छा, पार्ट वन जो हमारी वीकली वीडियो है जिसके अंदर हमने डॉलर और बाकी करेंसी पेयर्स और उनके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया है, तो वो वीडियो आप लाजमी देखें, क्योंकि जब आप अंडरस्टैंड करेंगे कि डॉलर कैसे रिएक्ट कर सकता है, डॉलर कैसे मूव कर सकता है और उसके फंडामेंटल्स, तो आपको बड़ी आसानी से गोल्ड समझ आ जाएगा। तो वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है। अब यहाँ पे ना एनालिसिस डिटेल में होने वाला है, तो बात को अच्छे तरीके से समझना है। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो गोल्ड के अंदर फ्यूचर्स के चार्ट में एक ऑल टाइम हाई लग चुका है। दिस इज योर प्रीवियस हाई, ठीक है, प्रीवियस ऑल टाइम हाई एक्चुअली, एंड दिस इज योर न्यू ऑल टाइम हाई। लेकिन गोल्ड के स्पॉट के चार्ट में आपके पास ऐसा नहीं है। तो वजह क्या है? वजह यह है कि अमेरिका ने एक अनाउंसमेंट की है और उस अनाउंसमेंट में ये है कि वो गोल्ड के ऊपर टैरिफ्स लगा रहे हैं। जी हाँ, गोल्ड के ऊपर टैरिफ्स लगाने का मतलब ये, देखिए आपने सुना होगा कि कंट्रीज़ के ऊपर लगा रहे हैं, अभी रिसेंटली इंडिया के ऊपर, चाइना के ऊपर, ठीक है, और पहले भी बड़े मामला चले। तो अब गोल्ड के ऊपर टैरिफ लग रहा है। गोल्ड के ऊपर टैरिफ लगने का मतलब ये है कि सिंपल अल्फाज में गोल्ड के ऊपर टैक्स लग रहा है। टैक्स किस चीज़ के ऊपर लग रहा है? अब बात को मेरी गौर से आपने समझना है। टैक्स हमारी इस चीज़ के ऊपर लग रहा है कि गोल्ड की इंपोर्ट के ऊपर, गोल्ड की एक्सपोर्ट के ऊपर आपका टैक्स लग रहा है। तो यानी कि अगर आप गोल्ड बेचेंगे, खरीदेंगे, और ज़्यादा पैसे हुकूमत के पास आएंगे। कौन सी हुकूमत के पास? यूएस की हुकूमत के पास। और अगर यूएस की हुकूमत के पास ये पैसे आएंगे तो वो यूएस की इकॉनमी में बूस्ट करेंगे। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये फ़ायदे इसके और क्या हो सकते हैं गोल्ड टैरिफ्स इम्पोज करने के, और इसमें ट्रेडिंग के अंदर हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और ट्रेडिंग के अंदर क्या इफेक्ट हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास एक रेवेन्यू इंक्रीज होगा। उसकी वजह यही है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपके पास इंक्रीज होगी। दूसरी चीज़ ये है कि न्यूयॉर्क, ठीक है, यानी कि अमेरिका के अंदर, उसके बाद लंदन और उसके बाद शंघाई, ठीक है। शंघाई सी से होता है ना? नहीं, एस एस से होता है शंघाई, ठीक है। तो शंघाई जो है आपके पास एक्सचेंज है वो आपके पास लंदन एक्सचेंज और उसके बाद आपके पास न्यूयॉर्क एक्सचेंज है। ये तीन मेन एक्सचेंजेस हैं गोल्ड के लिए। और अब इन तीनों एक्सचेंज में से जो सबसे ज़्यादा गोल्ड जहाँ पे जाएगा वो है आपके पास न्यूयॉर्क एक्सचेंज है, ठीक है। उसकी वजह मैं आपको आगे फर्दर बताता हूँ। अब इसमें दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारे पास जितने भी गोल्ड के माइनर्स हैं, गोल्ड के माइनर्स मतलब कि अमेरिका में जितने भी गोल्ड आपका प्रोड्यूस हो रहा है ड्रिल करके, उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है कानों से और बाकी उनसे, तो वो ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। क्यों प्रोड्यूस करेंगे? क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों के ऊपर, और विद इन अमेरिका भी आपके पास जो प्राइसेस हैं उनके ऊपर भी जो है, जारी बात है, महंगा बिक रहा है, तो वहाँ पे भी होगा। तो ये एक तीसरा फ़ायदा। और इससे क्या होगा कि ज़्यादा आपके पास माइनिंग होगी, ज़्यादा माइनिंग होगी, ज़्यादा सप्लाई होगी, ज़्यादा सप्लाई होगी, ज़्यादा डिमांड होगी। डिमांड क्यों होगी? सेफ हेवन की वजह से, और आगे आपको मैं फर्दर इसके बताता हूँ। एक और चीज़ सबसे ज़्यादा है कि इस वक्त अगर अमेरिका के कर्जे की बात की जाए तो वो 36-37 ट्रिलियन डॉलर पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे इस पूरे जो प्रोसेस हो रहा है, या आप समझ लें कि टैरिफ की इम्पोजिशन हो रही है, इम्पोज हो रहा है, तो इसकी वजह से अमेरिका के गोल्ड स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स इंक्रीज करेंगे। और जब भी किसी चीज़ का रिजर्व यानी कि इंक्रीज करता है, जैसे डैम के अंदर रिजर्वायर होता है, वहीं से रिजर्वायर से रिजर्व का लफ्ज़ निकला है, यानी कि जहाँ पे आप चीज़ों को बैकअप के लिए स्टोर करते हैं, ठीक है। अब बैकअप के लिए स्टोर क्यों करेगा अमेरिका? बैकअप के लिए स्टोर इसलिए करेगा कि किसी भी किस्म के फाइनेंशियल क्राइसिस से, और ये बेसिकली एक तरीके से कोलेट्रल होता है आपका जो डेप्थ है, जो तकरीबन क्या है, 37 ट्रिलियन डॉलर, 36 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने आपको पार्ट वन में वीकली वीडियो के बताया कि अमेरिका ये चाहता है कि इन्फ्लेशन को कम किया जाए, उसके बाद डॉलर को नीचे लाया जाए, और साथ साथ में टैरिफ के ज़रिए और बाकी चीज़ों के ज़रिए, यानी कि टैरिफ की जगह टैरिफ के ज़रिए
अमेरिका के अंदर पैसे लाए जाएँ। और आपने ट्रंप की वो ट्वीट भी देखी होगी, उसने कहा कि ओवर द नाइट इतने बिलियन, इतने ट्रिलियन डॉलर जो है वो टैरिफ्स के अंदर आ गए। और साथ-साथ में अगर वो गोल्ड के या अपने स्ट्रैटेजिक रिज़र्व्स जो हैं, उनको भी अगर इंक्रीज़ करें, तो ये अमेरिका के लिए अच्छा है। ये चारों फैक्टर मिल के जो अमेरिका का कर्ज़ा है, उसको जल्दी ख़त्म करने में हेल्प करेंगे, बट ऑफ़ कोर्स उनको प्रिंटिंग और बाकी स्पेंडिंग भी ख़त्म करनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली इस टैरिफ इम्पोज़ करने के फ़ायदे हैं। अब इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि स्विट्ज़रलैंड, आपको पता है कि सारा ज़्यादा सोना वहाँ पे होता है और उसके ऊपर 39% टैरिफ जो है इम्पोज़ है। अब उसने बल्कि इम्पोज़ किया है बाकी कंट्रीज़ के ऊपर, और अभी अगर ये मामलात होते हैं तो रिटेलिएटरी टैरिफ जो है आपके पास, वो इम्पोज़ हो जाएंगे। और जब भी आपके पास रिटेलिएशन में टैरिफ्स इम्पोज़ होते हैं, यानी कि जैसे अभी हमने नॉर्मली भी टैरिफ देखे हैं, तो क्या रहता है कि कंट्रीज़ के अंदर जो है थोड़ा-सा मतलब कि एक नॉन डिप्लोमेटिक स्टांस आ जाता है, ठीक है? जब नॉन डिप्लोमेटिक स्टांस आ जाता है तो फिर हमें क्या देखने को मिलता है, थोड़ी-सी बदमज़गी देखने को मिलती है, थोड़ी-सी तू-तड़ा देखने को मिलती है, और इवेंचुअली जो है वो वॉर वाली साइड के ऊपर भी चीज़ें जाती हैं। बट हमारा यहाँ पे वॉर का के साथ कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न यहाँ पे अनसर्टेनिटी के साथ है। अगेन अनसर्टेनिटी आई, गोल्ड की डिमांड बढ़ी, गोल्ड की प्राइसेस बढ़ी। यहाँ पे आपने फ्यूचर्स में देखा होगा कि यहाँ पे फ्यूचर्स में आपके पास प्राइस बढ़ी है, स्पॉट मनी बढ़ी। इसके रीज़न भी आपको बता देता हूँ। एक चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन आस्क एंड बिड, ठीक है? आस्क एंड बिड के बीच में डिफरेंस को क्या बोलते हैं? स्प्रेड। और यहाँ पे इसका जो स्प्रेड है, उसके, या आप समझ लें कि उसके डिफरेंस की वजह से, ठीक है, स्प्रेड के डिफरेंस की वजह से ये बेसिकली फिनोमेना हुआ है। लेकिन स्टिल मैंने आपको बताया कि बाकी चीज़ों की वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी, तो इवेंचुअली इट विल कैच अप, ठीक है। लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट में इस चीज़ का हमारी ट्रेडिंग में क्या इफेक्ट पड़ेगा। वो ये पड़ेगा कि मार्केट में इन सारे फैक्टर्स की वजह से वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ करेगी। और अगेन मैंने पार्ट वन में आपको बताया कि वॉलेटिलिटी कैसे इंक्रीज़ हो रही है, और उस वजह से ये जो गोल्ड के ऑलरेडी फैक्टर्स हैं, इनमें भी मसला आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें गोल्ड में अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी और किस पैटर्न के बाद देखने को मिलेगी, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये मैं 9 घंटे 12 घंटे सारे चार्ट्स में है, बट मैं चलें फॉर इंस्टेंस 12 घंटे का चार्ट यूज़ करता हूँ, और हम यहाँ पे अ, इस तरीके से अगर इस यहाँ पे 2 लाइन्स लगाएँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपके पास एक बुल फ्लैग बना हुआ है। बड़े टाइम फ्रेम में आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा, ठीक है? यहाँ पे आपके पास 3 डे के चार्ट में और ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। 5 डे के चार्ट में आपके पास और ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। बट द पॉइंट इज़ कि अगर ये आपके पास, इसको डेली में रखते हैं, अगर ये आपके पास एक पोल है और ये आपके पास एक फ्लैग है, तो इस पोल को आप रेप्लिकेट करेंगे, ठीक है? और अगर इस पोल का 30% 40% में भी आपके पास मूव आती है, जो कि यहाँ पे अगर आप देखें, तो यहाँ पे आपके पास मूव आ रही है, और ये मूव कैसे आ रही है आपके पास, ये आपके पास यहाँ से लो फिबोनाची का, ये फिबोनाची का हाई, ये आपके पास तकरीबन 30% मूव आ रही है तो एक्चुअली 40% बन जाएगा, बिकॉज इट इज़ 0.38%, और यहाँ तक 440 आ जाएगा, तो 30-40% आपके पास मूव आ रही है। इलियट वेव भी आपको ये बता रहा है। तो इलियट वेव के अकॉर्डिंग, और इस अगर ये पैटर्न प्ले करता है, ऑल्दो मुझे इसके ऊपर डाउट है। डाउट क्यों है? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ना अनसिमेट्रिकल टाइप पैटर्न है। जब सिमेट्री नहीं होती ना मार्केट में, तो वो फिर उसके थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। बट इट्स स्टिल कैन वर्क और इट कैन नॉट, इट डिपेंड्स, ठीक है। अगेन डिपेंड कैसे करता है इन चीज़ों के ऊपर, बाकी भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपके पास एक नेक्स्ट पैटर्न है जो बन रहा है। अगर इसको प्ले करता है और वॉलीटिलिटी आती है आपके पास मार्केट्स में, और विक्स की वजह से भी, जैसे मैंने आपको पार्ट वन में बताया, तो ये काफ़ी चीज़ें आपको जो है ना मामलात जो हैं वो आगे ख़राब हो सकते हैं गोल्ड के लिए, ख़ास तौर पे सेलर्स के लिए। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे अगर आप इस चार्ट में आएंगे, वॉल्यूम फुटप्रिंट का चार्ट, अब ये आपको काफ़ी जगह जो है देखने को भी मिलेगा। आज के बाद मैंने पहले भी कहा है, ठीक है, काफ़ी ग्रुप्स में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ये बहुत अच्छा चार्ट है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा समझने में, समझाने का, क्योंकि लेक्चर नहीं है, बताने का है, तो मैं आपको प्रिसाइज़ बता देता हूँ कि ये चार्ट बेसिकली 3-4 चीज़ें बता रहा है। एक तो ये बता रहा है कि बुलिश प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से मैंने लास्ट वीक में कोई सेलिंग की ट्रेड्स आपको इतनी ज़्यादा नहीं दी। ऑल्दो सेलिंग आई है, क्योंकि मार्केट रेंज कर रही थी, सेल भी ले सकते थे, बाय भी ले सकते थे, तो किसी ने सेल किया, बाय किया, दोनों का प्रॉफिट बना है, टू बी ऑनेस्ट। दूसरी चीज़ ये है, ये आपको बता रहा है कि 3380 से 90 के पास, और उसके बाद मेनली 3363 से 3347 का जो एरिया है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइंग निकल सकती है।
और वीडियो के एंड में मैं आपको एक और चीज़ भी बताने वाला हूँ, ठीक है, इसी से रिलेटेड। तो ये जो आपके पास एरिया, इसको आप चूज़ करें बाइंग के लिए। एक चार्ट ये चीज़ और बता रहा है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग की अटैम्प्ट हुई हैं, तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोग अभी भी बेरिश हैं। कैसे? सेलिंग की अटैम्प्ट, सेलिंग की अटैम्प्ट, सेलिंग की अटैम्प्ट, सेलिंग की अटैम्प्ट। और ये कैसे दिख रहा है? अब आप इस कैंडल के अंदर जाके ना यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह देखेंगे तो आपको चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी, ठीक है। नॉर्मल कैंडल में हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन हमें इस कैंडल में ये चीज़ नज़र आती है, तो यहाँ पर आप बेहतर तरीके से देख सकते हो। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये मैंने लाइन एक लगाई है, और ये लाइन आपके पास आ रही है दिस वन, ये आ रही है 3478 के पास। ये आपके पास इस वीक का हाई हो सकता है। इससे ऊपर भी मार्केट जा सकती है, इससे नीचे भी जा सकती है, बट दिस इज पोटेंशियल हाई ऑफ द वीक जो इस वीक में आपके पास लग सकता है। इसका मतलब ये नहीं है इससे ऊपर नहीं जा सकती, इसका मतलब ये नहीं है इससे नीचे नहीं जा सकती, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक बड़े मज़े की एक चीज़ और बताने वाला हूँ, वो क्या है? वो ये है कि स्मार्ट मनी इस वक्त अल्टीमेट लॉन्ग पोजीशन लेके बैठा हुआ है। और अगर मेरी बात गौर से सुनना, अगर मार्केट 3350 से नीचे आती है तो स्मार्ट मनी की शॉर्ट पोजीशंस कवर होंगी और वो लॉन्ग और ज़्यादा ऐड करेंगी, और गौर करेंगे वही एरिया जो मैंने आपको आपको बाय का एरिया बताया। बाय का एरिया नंबर 2 3343 से लिख के बता देता हूँ, 3343 से 3363, ये वो एरिया है जहाँ पे अगर 50 से नीचे आती है तो मार्केट आपके पास ऊपर जाएगी। और टीपी क्या हो सकते हैं? टीपी आपको मेरे ख्याल से अ, अगर मैं यहाँ पे दोबारा से बताऊँ तो टीपी आपके पास यही हो सकते हैं। एक तो आपके पास ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास ये हाई, ठीक है, यानी कि 38 से 53 एक एरिया हो सकता है, और यहाँ से सेल भी आ सकती है, ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर ये सब कुछ चल रहा है। गोल्ड के टैरिफ्स, जियोपॉलिटिक्स में बाकी चीज़ें सारे पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूँ। लास्ट में गोल्ड रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, वॉल स्ट्रीट एंड मेन स्ट्रीट मेजोरिटीज एक्सपेक्ट गोल्ड टू ब्रेक 3400, ठीक है, नेक्स्ट वीक यानी कि आने वाले वीक, क्योंकि आज 8 अगस्त है, कल 8 अगस्त थी, 8 अगस्त की न्यूज़ है, आज 9 अगस्त है, तो यानी कि 10/11 को आपको ये देख रहे हैं मार्केट, ठीक है, जब आपका वीक स्टार्ट हो रहा है। दूसरा CPI PPI रिटेल सेल्स कंज्यूमर सेंटीमेंट गोल्ड कोड सीमेंट रेट कट्स, ये चीज़ भी हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। वाइट हाउस कॉल्स गोल्ड फॉर टैरिफ इम्पोज मिस इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ कि देखें, पहले भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन या चीज़ें लीक हुई हैं, बाद में उसको डिनाई कर दिया गया, फिर वो चीज़ें दोबारा आपके पास आई, तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल सकती है। बाकी चाइना का सेंट्रल बैंक जो है वो ऐड किया जा रहा है, और ये मैं आपको जिस बैंक की बात कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको गोल्ड की न्यूज़ को देख सकते हो, सिर्फ ओनली गोल्ड यहाँ पे किटको न्यूज़ के ऊपर, ठीक है, और हमारी वेबसाइट पे भी आपको सोन इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया लर्न किया होगा आपने। अगर आपने लर्न किया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।